मुंबई का रहने वाला था। शादी के कुछ सालों बाद अजय की पत्नी अजय को तलाक देकर चली गई। उस दिन से अजय ने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसने अपना घर बेचकर एक वीराने में घर बना लिया जहां वो अकेला रहता था। उसके घर से ठीक कुछ ही दूरी पर एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान पड़ता था। यूं कहा जाए कि अजय ने अपना घर ही कब्रिस्तान में बना लिया था तो गलत नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अजय को वहां पर थोड़ा अजीब सा डर महसूस होता था और उसने अपने इस डर के बारे में कब्रिस्तान के चौकीदार डेविड से भी पूछा। डेविड, यार पिछले कुछ दिनों में इस कब्रिस्तान में मुझे अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है, तुमने कुछ नोट किया क्या? अजय के इस सवाल पर डेविड भी डरता हुआ बोला, साहब, पिछले 20 सालों से इस कब्रिस्तान की चौकीदारी कर रहा हूं। मुझे आज तक ऐसा महसूस नहीं हुआ जो पिछले कुछ दिनों में हो रहा है। और आपने भी मुझसे यही बात की। मैं तो खुद आपसे बात बोलने वाला था। पता नहीं क्या होगा, क्या बात है, क्या होने वाला है। इतना बोलकर डेविड कब्रिस्तान में चला गया। रात के सन्नाटे और स्याह अंधेरे में डूबे उस पुराने कब्रिस्तान में कब्रों पर जलती हुई एक आध मोमबत्ती की रोशनी में सूखे पेड़ों की परछाई काफी भयानक और दिल दहला देने वाली आकृति बना रही थी। डेविड कब्रिस्तान में अपनी झोपड़ी में सिगरेट के कश लगाने लगा। उसको यहाँ करीब 20 साल हो गए थे और इतने सालों में उसे कभी डर नहीं लगा। लेकिन वो अजय की बातों से भी सहमत था। उसे भी करीब 15-20 दिनों से अजीब सा डर लग रहा था। यूं कह लो जब से वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव गया था और उससे लौटने के बाद वहाँ का वातावरण, वहाँ की आबो हवा कुछ रहस्यमयी और खौफनाक सी हो गई थी। गहराती रात के साथ ही पूरे कब्रिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड सी हो जाती है। सूखे ठूंठ हो चुके पेड़ों में छिपे उल्लुओं की डरावनी आवाज़ों के बीच किसी बच्ची की हंसने की आवाज़ें गूंज उठती हैं। फिर कुछ अजीब सा शोर उसे सुनाई देता है, जैसे कुछ लोग बातें कर रहे हैं। डेविड के दिमाग में अजय की कई बातें चल रही थी कि अचानक वो एक बच्ची के खिलखिला देने वाली हंसी की आवाज़ से उठ बैठा। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस ओर फेंकी जहां से हंसने की आवाज़ आ रही थी। टॉर्च की रोशनी में डेविड ने एक परछाई देखी जो उस कब्र के पास उल्टा बैठकर बातें करती हुई हंस रही थी। ये देखकर डेविड चिल्लाया, कौन है वहां पर? मगर अचानक डेविड के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए और खामोशी छा गई। कुछ ही पल बाद सूखी घास के चरपराने की आवाज़ों के साथ पेड़ों पर उल्टे लटक रहे चमगादड़ अपने डैने फड़फड़ाकर ची ची करते हुए इधर उधर मंडराने लगे। डेविड ने देखा कोई बच्ची तेजी से भागी और फिर अंधेरों में खो गई। डर से कांप रहे डेविड ने वापस उस कब्र की तरफ टॉर्च की रोशनी फेंकी। वो देखकर उसकी टांगें जोर जोर से हिलने लगी। उसने देखा एक बिना धड़ की लाश जिसका एक हाथ और एक पैर भी नहीं था वहां पड़ी हुई थी। अचानक डेविड का सर घूमने लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह उठने पर वो लड़खड़ाते हुए कदमों से उस कब्र पर गया जहां रात उसने कटी फटी बिना धड़ की लाश और किसी को बैठे देखा था। ये कोई नई कब्र थी। तभी उसे उस कब्रिस्तान का दूसरा चौकीदार पीटर नजर आया जो उसी के पास चलता हुआ आ रहा था। पीटर, जब मैं यहां नहीं था तुमने किसी मुर्दे को दफनाया था क्या? नहीं डेविड, तुम्हारे जाने के बाद यहां किसी को नहीं दफनाया गया। अच्छा, ये बता, तूने कल रात किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी क्या? यार डेविड, कल रात तो मैं यहाँ था ही नहीं। जब मैं यहाँ नहीं था तब पहले तूने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। अरे यार डेविड, तुझे कितनी बार कहा थोड़ा शराब कम पिया कर, कम पिया कर। ये सब ज्यादा नशा करने का असर है डेविड, सुधर जा अभी भी। इतना कहकर पीटर वहां से चला गया। मगर भयभीत सा डेविड किसी अनहोनी की आशंका से कांपता सीधे अजय के पास गया और रात की सारी घटना उसने अजय को बता दी। अजय सोचता हुआ बोला, डेविड, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन है और शायद इसी वजह से कुछ दिनों से मुझे भी अजीब महसूस हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि हमें करना क्या चाहिए।
साहब, मुझे लगता है हमें यह सारी घटना पुलिस को बतानी चाहिए। नहीं डेविड, पुलिस इस मैटर में कुछ नहीं करेगी। पहले तो वो हमारी बात पर यकीन नहीं करेगी। अच्छा सुनो, आज रात कब्रिस्तान में मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? अजय रात में डेविड के साथ रुक गया और वही अचानक उस बच्ची के हंसने की आवाज आने लगी। दोनों ने छिपकर जो देखा वो देखकर उनके खून जम गया। ठंड की सिरन भरी लहर उनकी रगों में दौड़ गई। सामने का दृश्य दिल दहला देने वाला था। वहां कब्र खुली पड़ी थी और उस खुली हुई कब्र में टुकड़े टुकड़े में कटी हुई 3 लाशें पड़ी थी। आगे का दृश्य और खौफनाक था। वो बच्ची अपने हाथों में बड़ी सी सुई लिए लाशों के कटे हुए हिस्सों को सिल रही थी। इस हौलनाक दृश्य को देख अजय की चीख निकली। रात के उस गहरे सन्नाटे में चीखने की आवाज से उस बच्ची ने अपना चेहरा हिलाया और पलक झपकते ही भागकर अंधेरे में गुम हो गई। ये देख डेविड और अजय वहां से डरते हुए भागने लगे। अचानक डेविड पीटर से टकरा गया। अरे डेविड! अजय सर, आप लोग ऐसे कहाँ भागे जा रहे हैं रात में? और इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? क्या देख लिया आप लोगों ने? अजय ने एक ही सांस में सारी घटना पीटर को बता दी। सर यहाँ से कुछ ही दूर पर वो चर्च है ना, हम वहां चलते हैं। फादर डिसूजा से मिलना चाहिए हमें, जल्दी चलिए। कुछ ही देर के बाद वो सब फादर डिसूजा के पास पहुंच गए। फादर उनकी बात शांति से सुनते रहे और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद आंखें खोलकर उन्होंने कहा, चलो मेरे साथ। कुछ देर के बाद फादर और वो सब उसी कब्र के पास खड़े हो गए। फादर कुछ पढ़कर चीख कर बोले, सामने आ जाओ। फादर ने यह कहा ही था कि 10 साल की बच्ची अचानक से हंसते हुए उन सबके सामने आकर खड़ी हो गई। बोल, कौन है तू और इन लाशों के साथ क्या कर रही है? कौन लगते हैं तेरे? उस बच्ची की हंसने की आवाज पूरे कब्रिस्तान में गूंजने लगी और फिर उसने कहा, मेरा नाम है जेनी। एक दिन जब मैं स्कूल से वापस आई तो मैंने देखा मेरे पापा और पड़ोस की हिना आंटी दोनों मिलकर मेरी मम्मी को चाकू से मार रहे थे। मेरी आंखों के सामने पापा ने हिना आंटी ने मेरी मम्मी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लाश के टुकड़ों को इसी कब्रिस्तान में आधी रात को दफना दिया। और मेरे पापा ने मुझे भी मारने की धमकी दी थी। मैं ये सब देख के बहुत डर गई थी। उसके बाद हर रात मेरे सपने में मम्मी की लाश दिखती है। वो मुझे उठाकर कब्रिस्तान लाती है और फिर मैं यहाँ बैठकर सुई से मम्मी को सिलती रहती हूँ। और देखो, मैंने अपनी मम्मी को पूरा सिल दिया। और पता है फिर क्या हुआ? एक दिन मम्मी की सिली हुई लाश हमारे घर आ गई। घर में मैं, पापा और हिना आंटी रहते थे। मम्मी ने हिना आंटी को भी ठीक ऐसे ही मारा जैसे उन्होंने मम्मी को मारा था। उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए मम्मी ने। उसके बाद पापा की बारी। मम्मी ने नोच नोच कर उन दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मैं ये सब कुछ छत से देख रही थी। डर की वजह से मैं छत से गिर गई और मर गई। लेकिन मरने के बाद भी मैं हर रात यहाँ आती हूँ, पापा और आंटी की लाश को सीलती हूँ। लेकिन अगली रात फिर उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े मिलते हैं। इतना कहकर वो बच्ची गायब हो गई। बच्ची की बात सुनकर फादर ने कहा, ये बच्ची की अतृप्त आत्मा है। इसके पापा और उस हिना नाम की औरत को ऊपर वाले ने सजा दी है। लेकिन सुनो, तुम लोग यहां कदम भी मत रखना, वरना तुम लोग भी अपनी जान गंवा बैठोगे। आज भी आधी रात को रहस्यमय चीखों, हंसी की आवाजों, अजीब सी फुसफुसाहटों और सरसराहटों को अपने भीतर लिए वो कब्रिस्तान बिल्कुल वीरान पड़ा है। अब वहां मुर्दों को दफनाने भी कोई नहीं चाहता। अजय भी अपने उस मकान को छोड़कर चला गया और अब वहां सन्नाटे और दहशत के अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग